बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे अपना ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम जानेंगे फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द टेबल एंड डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। तो जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है बेटा ये, जिसके अंदर हम टेबल्स की वैल्यूज निकालना सीखेंगे। जो हमारी टेबल्स बनी थी जिसके अंदर 0 to 90 डिग्री की वैल्यू हमने ली थी, हम देखेंगे कि उनकी वैल्यूज कैसे आती है। साथ के साथ ट्रिग्नोमेट्रीज में अप्लाई होने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं उनकी डेरिवेशन हम आज करेंगे। तो बस बच्चे बेटा, आज मैं हूं प्रोफेसर भाटिया, योर मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। आगे बढ़ते हैं बेटा। बच्चे, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ टेबल्स के लिए मैं क्या करता हूं, मैंने सबसे पहले एक वो लिया बेटा, मैंने सबसे पहले एक क्या कह सकते हो, एक ग्राफ लिया। एंड बच्चे, इस ग्राफ को होते हुए मैंने ये दिखाया कि मेरे पास एक सर्कल है जो इस ग्राफ को टच होके जा रहा है। सर्कल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं बेटा अच्छा लेने के लिए। तो पहले सर्कल बना के देखते हैं बेटा। मैंने एक सर्कल लिया बेटा, सर्कल के बीच में बेटा मैंने ओरिजिन डाला, यानी कि यहाँ पे और यहाँ से। अब बच्चे ये ओरिजिन है, मैंने यहाँ पे बेटा एक सर्कल लिया है। ये सर्कल बेटा यूनिट सर्कल है। कैसा सर्कल है बच्चे? ये एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब होता है जिसकी रेडियस मेरी 1 होती है, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये 1 है, और ये भी बेटा 1 है, ये भी 1 है, एंड ये भी मेरा 1 है। तो बच्चे, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 1 0, ये हो जाएगा -1 0, ये हो जाएगा बेटा 0 1, एंड ये पॉइंट हो जाएगा मेरा 0 -1। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। मैंने यहाँ पे बच्चे एक वो ड्रॉ करी, एक और रेडियस ली, एंड इन रेडियस के बीच में मैंने मतलब रेडियस ली, जो कि अल्टीमेटली कितनी है बेटा 1। एंड तो बेटा यहाँ पे मैंने इनको नाम दे दिया, इसको नाम दिया P, ये O। एंड बच्चे, इनके बीच में एक बनने वाला एंगल है जिसको मैं अब एक काम करता हूँ, ग्रीन पेन से दिखाता हूँ। तो इनके बीच में एक एंगल बनता है थीटा। तो बच्चे, जो P पॉइंट है, अगर मैं P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो मैं ये दिखाऊंगा कि P पॉइंट यहां से लेके यहां तक x स्टेप दूर है, यहां से बेटा ये y स्टेप दूर है। तो अल्टीमेटली P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे बेटा? x एंड y हो जाएंगे। तो बच्चे, यहां तक मैंने एक P पॉइंट को ड्रॉ करा। अब मैं क्या कहता हूं, जिस पॉइंट पर इसने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा उसको नाम दिया मैंने Q। तो बेटा, अब मैंने एक ट्रायंगल उठाया P, मैंने ट्रायंगल बेटा POQ वहां से उठाया, जिसके अंदर बेटा ये तो रेडियस है, ये 1, लेकिन बच्चे ये x है, ये y है, जिस वजह से इसका नाम पड़ा था xy। यहाँ पे एंगल थीटा है और ये मेरा परपेंडिकुलर है। तो मैं ये बोल रहा हूं, इन ट्रायंगल POQ एंगल y is 90 डिग्री, एंगल y कह रहा हूं बेटा, एंगल Q is 90 डिग्री। अब बच्चे, अगर एंगल Q 90 डिग्री का है तो इसका मतलब हैंस POQ इज राइट एंगल। तो बच्चे, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब बेटा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं देखो क्या कह सकता हूं, मैंने कहा साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो दिस वर्क एज अ परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज की तरह। तो बेटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है y, बेस में है मेरा, सॉरी बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेटा परपेंडिकुलर y है, हाइपोटेन्यूज 1 है, तो y की वैल्यू होगी मेरे पास साइन थीटा। एंड बेटा सिमिलरली cos थीटा क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है मेरा 1x है, ये 1 है, तो x की वैल्यू हो गई cos थीटा। तो दैट मींस बच्चे कि हमारे पास जो ये जो निकल के आया है pxy, हम इसको लिख सकते हैं x की जगह पे cos थीटा एंड y की जगह पे बेटा मैंने sin थीटा रख सकते हैं। आई होप बच्चे यहां से ये पॉइंट्स की डेरिवेशन समझ में आई होगी आपको कि x एंड y की वैल्यू cos थीटा और sin थीटा कैसे रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर से मैं एक सर्कल लेता हूं, एंड फिर से बेटा इसको सर्कल को मैंने यूनिट सर्कल ही दिखाया है। यहाँ पे बेटा थोड़ा सा शेप वाइज बिगड़ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बच्चे फिर से मैंने यहाँ पे एक रेडियस दिखाया।
जिसका पॉइंट है P, और ये है बेटा cos थीटा एंड sin थीटा। ये हमने बेटा पिछली क्लास से निकाल के लाए थे, पिछली कह रहा हूँ, पिछली स्लाइड्स में निकाला था मैंने। ये है मेरा 1 0, ये है बेटा मेरा -1 0, ये है बेटा मेरा 0 1, एंड ये है बच्चे मेरा 0 -1। अब बच्चे एक बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस लाइन का अगर मैं इस एक्सिस के साथ देखूं तो एंगल कैसे कैसे बन सकता है। अगर ये लाइन मेरी ब्लैक वाली पूरा इसी के ऊपर अगर फ्लैट हो जाती है बेटा, मैं हल्का डॉटेड दिखा देता हूं, या फिर एक काम करता हूं कि मैं हाइलाइटर से शो कर देता हूं कि अगर मेरी लाइन इसी पर आ जाती है तो होगा क्या बच्चे, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बनेगा, 0 डिग्री का। यानी कि जो ये थीटा बन रहा था हमारे पास, ये थीटा कितने का हो जाएगा बच्चे आपका, तो ये जो थीटा बन रहा था बेटा आपका, ये थीटा जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा जब ये लाइन इस पे गिरेगी। तो यानी कि बेटा जब थीटा मेरा 0 डिग्री हो जाएगा तो बच्चे हमारे पास ये पॉइंट्स जो है, जिसको मैं क्या बोलता हूं बेटा, जिस पॉइंट की वैल्यू cos थीटा एंड sin थीटा है, ये पॉइंट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 एंड 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है बच्चे, जब मैं एंगल को थीटा को बेटा यहाँ पे मेरा साइन, एंड बेटा यहाँ पे मैं अपना थीटा रख रहा हूं, यहाँ पे मैं अपना साइन और ये थीटा, और यहाँ पे अपना कॉस थीटा। तो थीटा बेटा जब हमारे पास 0 डिग्री हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन की बेटा, सॉरी कॉस की बेटा 1 हो जाएगी, साइन की वैल्यू बेटा आपकी 0 हो जाएगी। तो cos की वैल्यू बेटा आपकी 1, sin की 0। सिमिलरली बच्चे जब ये वाली जो लाइन है ये उठेगी बेटा, ये वाली लाइन जब इसके साथ यहाँ पर पहुंच जाएगी, यानी कि बच्चे अगर ये वाली लाइन हमारी यहाँ पहुंच जाती है तो इसके मतलब हमारा थीटा कितना हो जाएगा बच्चे, आपका थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री पर बेटा क्या होगा बेटा, cos 0 हो जाएगा, sin 1 हो जाएगा। तो आगे बेटा यही लाइन बेटा उठ के अगर मेरी इसी पर आ जाती है बच्चे, ये वाली लाइन उठ के मेरी यहाँ पे आ जाती है, तो यानी कि बच्चे मेरे पास जो एंगल बन रहा होगा वो 180 डिग्री का बन रहा होगा। 180 डिग्री पे कॉस जो होगा वो -1, साइन क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद बेटा यही वाली लाइन उठ के अगर जब ये घूम के इधर आएगी बेटा आपकी, तो ये वाली लाइन बच्चे जब ये घूम के इसके ऊपर आ जाएगी, तो इसका मतलब ये है बेटा कि ये वाली लाइन जब ये यहाँ आ जाएगी, तो यानी कि मेरा बच्चे एंगल कितने का बन रहा होगा बेटा, हमारा एंगल बन रहा होगा बेटा आपका 270 डिग्री। एंगल कितना बन रहा होगा बच्चे आपका, 270 डिग्री। 270 डिग्री पर बेटा हमारे पास cos की वैल्यू 0 है और sin की वैल्यू -1 है। cos की वैल्यू 0 है, sin की वैल्यू -1 है। देन बेटा फाइनली जब ये वापस घूम के 360 डिग्री पे आ जाएगी, यानी कि एक लाइन जो है मेरे पास जो रेडियस वाली जो ओपी लाइन है, ये वापस घूम के जब बेटा उसी लाइन पर आ जाएगी जहां पर मेरा 0 टू हम जो मेरी मेरी एक्स एक्सिस का पॉजिटिव साइड है, तो यानी कि एक 360 डिग्री कंप्लीट हुआ, वापस आएगी तो बेटा वापस आने पर यहाँ पे साइन 0 और cos 1 हो जाएगा। तो हमारी टेबल के अंदर बेटा जो वैल्यूज आती है वो वैल्यूज कुछ इस तरीके से निकाली जाती है, या इस तरीके से हमारी वो वैल्यूज निकाली गई है बेटा, जिसके अंदर मैंने 0 डिग्री 90 डिग्री की वैल्यूज अभी तक निकालना सिखा दी। बेटा अब मैं बात कर रहा हूं टेबल में, तो टेबल में हमने ना ऐसे देखा था बेटा, 0 डिग्री, 0 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60 एंड 90। यहाँ पे मैंने 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू निकाल दी है बेटा। आगे चलते हैं, अब फाइंडिंग द वैल्यू। अब मैं बात करूंगा कि जब मेरा थीटा 45 डिग्री हो, क्या हो बेटा थीटा, अगर मेरा 45 डिग्री हो तो हम कैसे वैल्यू निकालेंगे या क्या वैल्यू होगी। सेम बेटा एक सर्कल लिया, सर्कल कैसा है, ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल है बच्चे। अब यहाँ पे बेटा ये O है, यहाँ पे ये 1 0 है, यहाँ से मैंने बेटा एक लाइन ली, ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ हुई, इस लाइन पे P पॉइंट आया, P पॉइंट मेरा क्या है बेटा आपका cos थीटा, और ये sin थीटा आया। ये आया बेटा एक्स और वाई करके, ये क्योंकि एक रेडियस है, यूनिट सर्कल में रेडियस 1 होती है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, मैंने कहा इस बार मैंने ना ये एंगल जो है ये वाला थीटा 45 डिग्री का लिया है। अब बेटा ये वाला एंगल जब मैंने 45 डिग्री का लिया है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं यहां से P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और इस परपेंडिकुलर को नाम दूं M, यानी कि PM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा हमने और मैंने एक ट्रायंगल बना मेरे पास, ट्रायंगल PMO
ओ में, जिसमें एंगल एम जो है वो 90 डिग्री का है। अब ये 90 डिग्री का है तो बच्चे ये कुछ ऐसे बनेगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बेटा। तो बच्चे अगर ये 90 डिग्री का है तो ये कुछ ऐसे बनेगा बेटा। तो बच्चे ये मेरा हो गया पी ओ एम। बेटा यहां पे ये एंगल कितना है बेटा, ये एंगल मेरे पास है 45 डिग्री, ये एंगल 45 है, ये मेरे पास 90 है। अब बच्चे आपको पता है कि ट्रायंगल जो होता है उसके सारे एंगल का सम 180 होता है, तो ये एंगल भी बेटा मेरे पास कितना आ गया 45 डिग्री। जब ये दोनों एंगल 45 हो गए तो इसका मतलब मैं अगर ओ एम को बेटा यहाँ पे ए मानूं तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई बेटा ए, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 चल रही थी। नाउ बेटा मैं अप्लाई करता हूं पाइथागोरस थ्योरम, तो मैं लिखता हूं बाय पाइथागोरस ने क्या बोला था बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 1 है, बेस बेटा जिसको मैंने a माना, परपेंडिकुलर मेरा a हो गया, क्योंकि बेटा आपने सामने के एंगल बराबर है, एंगल P बराबर है एंगल O के, तो बेटा हमारे पास OM बेटा इज इक्वल टू OP हो जाएगी। OM बराबर OP हो जाएगी तो यहाँ पे A और यहाँ पे भी A, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा ये सॉरी a स्क्वायर तो 2a स्क्वायर, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी बेटा 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो a की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2। क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए बेटा हम जो वैल्यू लेंगे 1/√2 लेंगे, तो a की वैल्यू भी आ गई बेटा 1/√2 एंड b इसकी वैल्यू भी आ गई 1/√2। तो बेटा हमारे पास जब ये 1/√2 आया, ये भी 1/√2 आया, तो बच्चे ऐसी सिचुएशन में cos थीटा की जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी आपकी 1/√2, ये भी हो जाएगी मेरी 1/√2। क्यों बेटा, क्योंकि यही मेरा x है, इतना ही मेरा x था, और मैंने ये दिखाया था कि बेटा x को ही मेरा cos थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है और y जो है उसको मेरा sin थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जित मतलब यहां से लेके यहां तक जब ये 1/√2 है तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/√2। तो थीटा जब 45 डिग्री है तो मेरे को एक वैल्यू मिल गई। अब बच्चे मेरे पास बच्चे 45 डिग्री भी हो गया, लास्ट एंड वन जो रह गया मेरे पास 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखते हैं बेटा, फिर से मैंने एक सर्कल लिया, फिर से इस सर्कल का नाम है बेटा एक यूनिट सर्कल। फिर से बेटा यहां पे एक पी पॉइंट लिया, इस पी पॉइंट ने इस बार बेटा 60 डिग्री बनाया, ये मेरे पास 1 आया। फिर से बेटा अब मैंने पास पी ओ, अब मैं क्या करूं बेटा, अगर मैं यहाँ पे अब 90 लेता हूं तो बच्चे 60 ये हो जाएगा, 30 हमारा वो हो जाएगा, लेकिन इससे कोई मिलेगा नहीं। तो मैं क्या करता हूं बेटा, क्योंकि ये P एक मूविंग पॉइंट है बेटा, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक ऐसी रेडियस को यहाँ से ऐसी कॉर्ड को ड्रॉ ज्वाइन करता हूं जिसका रेडियस भी मेरे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मैंने यहाँ से ऐसी एक रेडियस तो मैंने कॉर्ड ड्रॉ करी जिसकी खुद की लेंथ बेटा हमारे पास क्या है 1। अगर मैं बात करूं पी ओ एंड मैं इस पे आर नाम दे दूं, तो इन ट्रायंगल पी ओ आर बेटा हमारे पास ओपी इज इक्वल टू ओ आर इज इक्वल टू पी आर है। कितना है, तीनों 1 के बराबर है बेटा, क्योंकि ओपी पॉइंट मूविंग है तो जितना मर्जी मूव करवा लो, मैंने वही वहां पे आके एक लेंथ पकड़ ली जहां पे मेरे पास पी और आर जो कोड है वो मिलके 1 बन सकता है। तो बेटा तीनों जब 111 हुए, अब मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि जब ये तीनों 111 हुए तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूं बेटा कि ट्रायंगल पी ओ आर इज इक्विलेटर ट्रायंगल। तो बेटा ये इक्विलेटर ट्रायंगल है। अब इक्विलेटर ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि यहां पे कि बेटा ये पी ओ आर, अब इक्विलेटर ट्रायंगल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये बेटा कि 60 डिग्री होने के बाद भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर हम किसी भी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो जैसे मैंने P से सपोज कर लो, P से मैंने Q परपेंडिकुलर डाला, तो P से Q परपेंडिकुलर जो होगा, तो ये PQ जो परपेंडिकुलर है OR पे, ये बेटा हमारा परपेंडिकुलर
एंड बाइसेक्टर दोनों का काम करेगा। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि अगर हम कभी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों का काम करता है। तो दैट मींस बच्चे यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, तो बेटा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगा, तो ये वाली साइड आ जाएगी 1/2। पाइथागोरस लगाऊंगा तो पाइथागोरस लगाऊंगा तो मेरे को जो ये साइड है ये भी मिल जाएगी √3/2। अब मैं यहां पे बात करूं तो साइन 60 क्या हो जाएगा बेटा आपका, साइन 60 डिग्री हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर है बेटा, इसका नाम क्यू दिया है, तो मेरे पास है पी क्यू अपॉन में बेटा ओपी। पी क्यू की वैल्यू √3/2, ओपी 1। तो साइन 60 डिग्री पर मेरी वैल्यू √3/2 निकली है। अब बच्चे साइन 30 डिग्री के लिए मेरे को अलग से काम नहीं करना, मैं यहाँ पे अगर ये 60 ये 90 है तो ये एंगल बेटा डेफिनेटली मेरा 30 डिग्री का बना है। तो जब ये एंगल मेरा 30 डिग्री का बना है तो इस बार मैं हल्का सा अपना कह सकते हैं व्यू पॉइंट चेंज करूंगा। अब जो मैं बेस लूंगा वो मेरा हो जाएगा पी क्यू। तो यानी कि मैं अब पी क्यू को एज अ बेस बना रहा हूं, तो मेरे पास साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास हो जाएगा अरे रे रे बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्यों गलती हो रही है, ये भी बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होएगा। परपेंडिकुलर है बेटा यहाँ पे ओ क्यू, हाइपोटेन्यूज मेरा हो जाएगा वही बेटा ओपी। तो ये हो जाएगा 1/2 अपॉन में 1। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू मेरे को मिल गई 1/2। तो बच्चे साइन 60 डिग्री की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई बच्चे यहाँ पे √3/2 एंड साइन 30 डिग्री की वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल गई 1/2। तो बेटा अब जिस तरीके से यहाँ पे साइन 60 की मिली है, साइन 30 की मिली है, मैं यहाँ पे cos 60 और cot 30 की भी निकाल सकता हूँ। cos 60 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो बेटा cos 60 की वैल्यू जो होगी, मैं अपने जहां पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मैं बेस को ओ क्यू मान रहा हूं, हाइपोटेन्यूज को ओपी, ये हो जाएगी 1/2। ये हो जाएगा बेटा मेरे लिए क्या कि 1/2 एंड दिस वन बिकम ये हो जाएगा आपका बेस एंड बेस बेटा हो जाएगा 1/2 एंड हाइपोटेन्यूज 1। तो ये आ गई मेरी वैल्यू 1/2। तो बेटा सिमिलरली cos 60 की भी हम cos 30 डिग्री की भी वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब है बेटा अब हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ चुकी है, 30 डिग्री 60 डिग्री जितनी भी वैल्यूज थी हम सब इस यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, टेबल्स की वैल्यू निकालने के बाद मैंने आपको है ना एक ग्राफ दिया है, ये y इज इक्वल टू साइन थीटा का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू कॉस थीटा का ग्राफ है। इन ग्राफ के थ्रू बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, वो ये है बच्चे कि मेरे पास अगर ये 0 डिग्री है, 0 से लेके ये है मेरा 180 डिग्री, और यहाँ पे साइन में 0 से लेके -180 डिग्री। तो बच्चे यहाँ पे सपोज कर लो ये जो चीज है 30 डिग्री पर ये 1/2 पॉजिटिव है, तो ये क्या है बेटा 30 डिग्री पर, ये है बेटा 30 डिग्री पर 1/2 नेगेटिव। तो ये बेटा मेरे पास -1/2 आ रहा है, ये +1/2, ये -30 डिग्री पर। बेटा 90 डिग्री पर ये +1 है, तो यहाँ पे 90 डिग्री पर ये -1 है। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि हम साइन के पॉजिटिव साइड और साइन के नेगेटिव साइड को कंपेयर करें तो फर्क क्या आ रहा है, जब साइन पॉजिटिव है तो लेफ्ट, जब और एंगल नेगेटिव होने पर साइन नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब है बेटा कि मैं ये कह सकता हूं अगर साइन में हम नेगेटिव देख रहे हैं तो आप है ना इसी तरीके से समझो कि आप साइन की मेन वैल्यू देख रहे हो और बस बेटा उसके आगे नेगेटिव लगा देना। यानी कि बेटा 30 डिग्री पे 1/2 है तो -30 डिग्री पर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। 90 डिग्री पर 1 है तो -90 डिग्री पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अगर हम कॉस के अंदर आए तो कॉस के अंदर हमें ना ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही, जैसे 0 से 90 डिग्री तक हमारे पास क्या है बेटा 1 से लेके 0 पर जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा 1 से लेके मेरे पास -90 डिग्री तक आ रहा है। तो इसका मतलब है बेटा कि हमारे पास अगर मैं पॉजिटिव साइड देखूं तो 1 से लेके 0 आ रहा है, नेगेटिव साइड भी देखूं तो 1 से लेके 0 आ रहा है। 90 के बाद ये नेगेटिव हो जा रहा है बेटा, यहाँ पर भी -90 के बाद क्या हो रहा है, नेगेटिव हो जा रहा है। तो कॉस के अंदर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि कॉस का माइनस थीटा कॉस की पॉजिटिव वैल्यू के ही बराबर है।
अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो कि कॉस जब पॉजिटिव है तो माइनस कॉस भी पॉजिटिव है, कॉस जब नेगेटिव है तो माइनस कॉस भी नेगेटिव है। तो माइनस कॉस थीटा की वैल्यू जस्ट लाइक अ कॉस थीटा पॉजिटिव के बराबर है। लेकिन बच्चे साइन के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज है साइन के अंदर, वहां पे जब मैं देखता हूं कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू या साइन के नेगेटिव के अंदर जाके वैल्यू देखता हूं, तो साइन की नेगेटिव की वैल्यू मुझे दिखती है एग्जैक्टली बेटा नेगेटिव या एग्जैक्टली उल्टा दिखती है मेरे को, जैसे एज कंपेयर टू पॉजिटिव होता है। तो दैट्स वाई साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, एंड कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, वैल्यूज निकाल ली है, अब बात करते हैं बेटा फॉर्मूले पर। ये फॉर्मूले आए कैसे, कैसे बन रहे हैं? तो सबसे पहले बेटा सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर मेनली बेटा साइन के दो, कॉस के दो एंड टेन के दो। कई लोग कॉट का भी कवर करते हैं बेटा, लेकिन मैं नहीं कवर करता, क्योंकि टेन को वन बाय कॉट लिख के सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। तो चलते हैं बेटा, अब ये फॉर्मूले बने कैसे हैं बेटा? ये फॉर्मूले सेटा एक थ्योरम से बने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको cos a प्लस बी एंड sin a प्लस बी वाला फॉर्मूला बना के दिखाता हूं। देखो बेटा, मैंने क्या करा, मैंने है ना एक सर्कल लिया, मैंने यहां पे ये दिखाया, ये मेरे पास एज अ सेंटर जो भी है, यहां पे सेंटर पे, इसके बाद बच्चे मैंने एक यहां पे रेडियस ली, एक बेटा यहां पे रेडियस ली। इसका एंगल बेटा मैंने, इस पूरे का एंगल मैंने बी रखा, और इसका एंगल बच्चे मैंने ए रखा। ठीक बच्चे, अगर बेटा अभी अभी पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे अगर एंगल ए है हमारे पास, ठीक है ना, एंड यहाँ पे बेटा जो भी है क्या कहते हैं, जैसे हमारे पीछे पढ़ के आए थे कि थीटा था, तो ये पॉइंट क्या हो गया था, तो कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉस ए एंड साइन ए। बच्चे सिमिलरली ये पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉस बी और साइन बी। ठीक बेटा, अब बच्चे मैं ये कह दिखाता हूं कि अगर मैं इतने की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, b माइनस में a। तो मैं ये कहता हूं बेटा, ये मेरा यूनिट सर्कल है, फिर से +1 इमा 0। बेटा मैं एक और इतना ही बड़ा एंगल लेता हूं, क्योंकि ये नेगेटिव है, तो बेटा ये वाला हो जाएगा माइनस बी, सॉरी बी माइनस ए नेगेटिव। अगर इसको खोलेंगे तो बेटा यहाँ पे बच्चे बी पॉजिटिव, ए माइनस ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बच्चे अब यहां से मैं ये कह रहा हूं कि मैंने इसको ओ नाम दिया, इसको पी, इसको क्यू, इसको एम और इसको एन। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एम ओ एन। अगर बेटा ये दोनों एंगल एम ओ एन 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 एम ओ एन, अगर बेटा ये दोनों एंगल बराबर है, तो बराबर है तो इसका मतलब ये है बेटा कि अगर ये दोनों एक प्रॉपर्टी है कि अगर बेटा कोई भी दो रेडियस जो है या कोई भी आर्क अगर सेंटर पे जो एंगल बना रही है, अगर वो एंगल दोनों बराबर है, तो उनके द्वारा जो बेटा कोड बनाई जाएगी, यानी कि बेटा जो मेरी पी क्यू कोड होगी, पी क्यू कोड इज इक्वल टू बेटा एम एन। पी क्यू कोड किसके बराबर होगी बेटा, एम एन के बराबर। बेटा ये एन है आपका, एम एन के बराबर। तो बच्चे मैंने ये दिखाने की कोशिश करी कि किस तरीके से हमने एंगल को बराबर बनाया, और एंगल को बराबर बनाया तो उस कंडीशन में बच्चे हमारे पास जो कोड्स होंगी वो बराबर होंगी। अच्छा, जिस तरीके से बेटा ये कॉस ए साइन ए हुआ है, कॉस बी साइन बी भी हुआ है, तो यहाँ पे ये एंगल ए माइनस बी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए माइनस बी और साइन ए माइनस बी। उम्मीद करता हूं बेटा ये एम पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब कोड की क्योंकि लेंथ की बात कर रही है बेटा, ये लेंथ है बेटा, तो लेंथ का हमारी बराबर है, तो लेंथ कैसे निकालते हैं, पीक्यू की लेंथ कैसे निकलेगी बेटा, पीक्यू की लेंथ निकलेगी बच्चे आपकी y2 माइनस y1, सॉरी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो x2 क्या है बेटा आपका, cos b माइनस cos a का स्क्वायर, प्लस बच्चे आगे क्या है बेटा मेरे पास, साइन बी माइनस साइन ए का स्क्वायर। तो बेटा यहां पे मैंने ये चीज अप्लाई हो गई, यहां पर अप्लाई क्या होगी, cos a माइनस बी माइनस 1 का स्क्वायर
इज इक्वल सॉरी प्लस साइन ए माइनस बी का स्क्वायर। तो बच्चे तो बच्चे अब क्या होगा बेटा, मेरे पास हम चलते हैं बेटा, हमने कहा स्क्वायरिंग हम करते हैं, तो सबसे पहले स्क्वायरिंग करी तो बेटा ये दोनों रूट कट जाएंगे। अब दोनों रूट कट जाएंगे तो मेरे पास बचेगा बेटा cos b माइनस cos a का स्क्वायर बेटा प्लस में sin b माइनस sin a का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा cos a माइनस b माइनस 1 का स्क्वायर एंड प्लस sin स्क्वायर a माइनस b। अब बच्चे देखते हैं बेटा, यहां पर आएगा आपका cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a माइनस 2 cos b इंटू cos a। साइन को हम यहाँ खोलते हैं बेटा, साइन स्क्वायर b प्लस साइन स्क्वायर a माइनस 2 साइन a इंटू साइन b। यहाँ पे बेटा इसको खोलेंगे तो ये आएगा cos स्क्वायर a माइनस b प्लस 1 माइनस 2 cos a माइनस b। यहाँ पे आ जाएगा बेटा साइन स्क्वायर a माइनस b। तो बच्चे cos स्क्वायर साइन स्क्वायर मेरा 1 बनेंगे, ये वाला 1 मैंने इससे काटा, cos स्क्वायर साइन स्क्वायर a बेटा और ये भी बेटा हमारे 1 बनेंगे, ये दोनों आपस में कट गए। तो बच्चे मेरे पास यहाँ पे मैंने माइनस 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा बच्चे मेरे पास cos b इंटू cos a प्लस साइन a इंटू साइन b इज इक्वल टू बेटा माइनस 2 cos a माइनस b, जिसमें बेटा माइनस 2 से माइनस 2 कट गया तो cos a माइनस b का मेरे पास फॉर्मूला आ गया बेटा, जो कि है बेटा cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। अब बच्चे जब मेरे पास cos a माइनस b का फॉर्मूला मिल गया तो बच्चे मैं बड़े इजीली cos a माइनस b का फॉर्मूला मिल गया, cos a इंटू बेटा cos b माइनस sin a इंटू में sin b सॉरी प्लस। बच्चे अब मेरे पास जब ये फॉर्मूला मिल गया है तो मैं बड़ी इजीली क्या कर लूंगा बेटा, बहुत इजीली मैं इसका फॉर्मूला बना लूंगा cos a प्लस b का। कैसे बना पाऊंगा बेटा, मैं b को रिप्लेस कर लेता हूं माइनस b से, तो क्या हो जाएगा बेटा cos a माइनस माइनस b, यहाँ पे हो जाएगा cos a इंटू में cos माइनस b प्लस में sin a इंटू में sin माइनस b। तो बच्चे ये हो गया मेरा cos a, ये हो गया बेटा cos b, क्योंकि बेटा हमने अभी अभी पढ़ा था cos माइनस थीटा की वैल्यू उसके पॉजिटिव के बराबर ही होती है। तो cos माइनस थीटा cos थीटा यहां से आया बेटा हमारे पास, यहां से आया बेटा sin a और ये माइनस बेटा यहां पर आएगा तो sin b, क्योंकि हमने पढ़ा था साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो cos a प्लस b की बेटा वैल्यू हमने कैसे ड्राइव करी है, सिंपल बेटा, जब वो जो चीज मिल गई है मैंने उसी का यूज करके cos a प्लस b की वैल्यू भी ड्राइव कर ली है। आगे चलते हैं बेटा, अब मेरे पास बच्चे मैं आपको दिखाता हूं इसी फॉर्मूले से मैं साइन a प्लस b और a माइनस b कैसे ड्राइव करूंगा। तो मैंने आपको दिखाया बच्चे cos a माइनस b बेटा sin a माइनस b इज इक्वल टू cos 90 माइनस a माइनस b। क्या बेटा हम क्या कहते हैं cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है बेटा होता है। अब मैं क्या करूंगा बच्चे, मैंने यहाँ पे cos लिया, यहाँ पे 90 माइनस a करा, इसको ब्रैकेट फिल करा और माइनस माइनस b करा बेटा, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया इसको a और इसको b मान के। तो फॉर्मूला क्या बना बच्चे आपका cos, फॉर्मूला बना बेटा आपका cos a माइनस b, cos a इंटू में बेटा cos b माइनस sin a इंटू में sin b। तो बेटा फॉर्मूला ये बना बच्चे हमारे पास, ये वाली टर्म हो जाएगी साइन की, तो साइन ए इंटू में cos b माइनस में बेटा cos a इंटू में sin b।
तो बच्चे हमारा इस तरीके से साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ही बन जाता है। जब साइन ए माइनस बी का आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा बेटा, बी की जगह माइनस बी से रिप्लेस कर लूंगा। तो बच्चे बस मेरे पास ये फॉर्मूला भी ऊपर वाला डिराइव हो जाएगा। और मैं यहाँ पे ध्यान रखूंगा कि साइन माइनस बी जो होता है वो मेरा माइनस साइन बी होगा, एंड कॉस माइनस बी बेटा आपका कॉस बी ही रहेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज से सीखी थी। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं बेटा, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कहा था ये प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे मेरे पास है ना 4 फॉर्मूले तो हो गए। अब बात करते हैं 10a प्लस बी का फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो देखो हम बात कर रहे हैं अब 10a प्लस बी का फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो बेटा 10a प्लस बी का फॉर्मूले को मैं क्या 10 को ऐसे लिख सकता हूं, 10a प्लस बी अपॉन में कॉस a प्लस बी लिख सकता हूं बेटा 10 की वैल्यू को tan a प्लस साइन अपॉन कॉस करके। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला अभी अभी पता चला है, साइन का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू में बेटा कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में बेटा साइन बी, और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी। अब बच्चे हमें यहाँ पे क्या करना है, 10 बनाना है। तो दैट्स वाई मैं इसको 10 बनाने के लिए यानी हर एक चीज को 10 बनाने के लिए यहाँ पर भी डिवाइड कर दूंगा कॉस ए इंटू में कॉस बी से, और यहाँ पर भी डिवाइड कर दूंगा कॉस ए इंटू में कॉस बी से। जब मैं ऐसा करूंगा बेटा तो मेरे पास आ जाएगा साइन ए इंटू में कॉस बी, इसके नीचे आ जाएगा बेटा कॉस ए इंटू में कॉस बी, प्लस बेटा यहां पे हो जाएगा कॉस ए इंटू में साइन बी, इसके नीचे भी बेटा कॉस ए, इसके नीचे भी आएगा बेटा कॉस ए इंटू में कॉस बी, द होल डिवीजन बाय कॉस ए इंटू में कॉस बी। बेटा इसके नीचे भी आएगा कॉस ए इंटू में कॉस बी, और इसके नीचे भी आएगा बेटा आपका साइन ए इंटू में साइन बी, और यहां पर भी आ जाएगा बेटा कॉस ए इंटू में कॉस बी। तो बच्चे अब होगा क्या, ध्यान से देखे बेटा, ये तो पूरा आपस में कट गया, कॉस बी कट गया, कॉस ए कट गया, यहां से कुछ नहीं कटा। तो बेटा यहां पे बन गया आपका टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में बेटा 1 माइनस में टेन ए इंटू में टेन बी। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला आपके सामने है कि हमने 10a प्लस बी का फॉर्मूला इस तरीके से बनाया है। 10a माइनस बी का फॉर्मूला बनाने के लिए आप सिंपल कर सकते हैं बच्चे, आप क्या करोगे बेटा कि आप साइन a माइनस बी अपॉन में कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला खोल देना। तो बेटा इसको खोल के 10 बनाने के लिए कॉस ए माइनस कॉस बी से कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड करना, आपके पास अल्टीमेटली आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो बेटा समेशन एंड डिफरेंस के हमने फॉर्मूले समझे। अब मेरे पास जो बारी आती है बेटा सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल हो गया है, जिस अब बारी आती है उसका नाम है ट्वाइस ऑफ एंगल की। तो बेटा ट्वाइस ऑफ एंगल का मतलब होता है जहां पे एंगल जो है ना दो गुना है, यानी या फिर ये कहें कि हमारे पास जहां पे एक तरफ एंगल डबल है और दूसरी तरफ एंगल सिंगल है, यानी कि डबल का फर्क ऐसे वाले एंगल्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसको बेटा ऐसे भी समझ सकते हैं, जब यहाँ पे 4 थीटा होगा तो यहाँ पे 2 थीटा होगा, और अगर यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे थीटा बाय 2 होगा। तो हम कुछ इस तरीके के फॉर्मूलों की डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आया बेटा साइन 2 थीटा का। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आया बेटा मेरा यहाँ पे, हाँ बच्चे मेरे पास आया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। बेटा साइन 2 थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं थीटा प्लस थीटा, बिल्कुल। और अभी अभी करके आए बेटा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस बेटा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब बच्चे मैं यहां पर देखूं तो मेरे पास हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। बस बच्चे यही फॉर्मूला आपके सामने दे रखा है। अब यही फॉर्मूला बेटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास 10 की फॉर्म में भी होता है। तो 10 की फॉर्म में फॉर्मूला कैसे निकलेगा, मुझे बच्चे इस फॉर्मूले से 10 चाहिए। 10 चाहिए तो बच्चे मैं क्या करता हूं, कॉस से मैं डिवाइड कर देता हूं और कॉस से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मेरे पास यहां पर आ गया 2 tan थीटा इंटू में यहां पर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा।
कॉस स्क्वायर को बेटा मैं लिख सकता हूं क्या, सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा बेटा मेरे पास क्या होता है, 2 टेन थीटा अपॉन में बच्चे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब ध्यान से देखो बेटा, आपको ये फॉर्मूला भी मिल गया एंड मैंने ये फॉर्मूला भी ड्राइव करके आपको दिखा दिया। आगे चलते हैं बेटा, अब मेरे पास किसकी बारी है, cos 2 थीटा की बारी है। cos 2 थीटा के लिए चलते हैं बेटा, cos 2 थीटा। तो बेटा cos 2 थीटा भी सेम ही टूटता है, cos थीटा प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा cos ए इंटू में cos बी माइनस sin ए इंटू में sin बी। cos ए प्लस बी की आइडेंटिटी लगाई है बेटा मैंने। अब बच्चे cos a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाइए, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो अगर आप देख पा रहे हैं बेटा, तो आपको cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला मिल चुका है आपको, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बच्चे मैं इस वाले को एरो को हटा देता हूं क्योंकि कोई चीज करके दिखानी है। अब बच्चे मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूं कि हमको ये पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जब 1 होता है, तो मैं यहां पर आता हूं बेटा, मैंने यहां पर कहा कि अगर मैं कॉस स्क्वायर की वैल्यू डाल दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बेटा ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूं बेटा ये बात क्लियर हुई होगी। सिमिलरली बच्चे, अगर मैं अब की बार मैं क्या करता हूं, कॉस स्क्वायर को एज इट इज रहने देता हूं, मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू डाल देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मेरा रिजल्ट बन जाएगा बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यानी बच्चे हम कॉस 2 थीटा के एक फॉर्मूला जो मेन है ये, इसके अलावा दो फॉर्मूले हम और पढ़ते हैं, ये दूसरा एंड तीसरा। तो कॉस का बेटा फॉर्मूला जो है, हमारे पास ये फॉर्मूला होने के साथ साथ हमारे पास एक और फॉर्मूला भी होता है जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चे, यहां तक बात समझ में आ गई। अब cos का फॉर्मूला tan में कैसे कन्वर्ट होता है, तो बहुत इजी है बेटा। हमने अभी अभी cos का फॉर्मूला निकाला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, ओरिजिनल बेटा मत बोलो, सारे फॉर्मूले एक जैसे ही हैं। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब बच्चे मेरे को यहां से tan निकालना है, tan निकालना है, दैट्स वाई मैंने क्या करा, मैंने डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर थीटा से। जैसे ही मैंने बेटा cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करा, तो यहां पर आ गया बच्चे आपका 1 माइनस में क्या कहते हैं, 1 माइनस में ये बेटा 1 हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब लेकिन बेटा क्योंकि मैंने डिवाइड करा है तो इसके इंपैक्ट हटाने के लिए मेरे को cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसके साथ आ गया मेरे पास cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को हटा के मैं नीचे लिख सकता हूं sec स्क्वायर थीटा। अब बेटा sec स्क्वायर थीटा बेटा मेरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में बच्चे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चे आपका ये वाला फॉर्मूला भी आपका साथ के साथ डिराइव हो गया है। आप देख पा रहे होंगे बेटा आप अपने इस फॉर्मूले को कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर भी होता है। अब बच्चे मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। sin 2 थीटा का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया। अगर बच्चे यहां पे सपोज कर लो sin 2 थीटा का हमने tan की फॉर्म में भी कर लिया, 2 tan थीटा अपॉन में बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी बेटा cos 2 थीटा का हमने tan की फॉर्म में कर लिया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये मैंने ये बोला दिखाया था कि यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल से एंगल का क्या बन रहा है, थीटा। तो बच्चे अगर सिंपल मेरे पास sin x हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, 2 sin x बाई 2 इंटू में cos x बाई 2। और अगर मेरे पास sin 4x हुआ तो 2 sin 2x इंटू में cos 2x। यानी कि हर बार बेटा एंगल के डबल का रिलेशन निकलेगा, एक तरफ अगर x है तो दूसरी तरफ x बाई 2 होगा, एक तरफ 4x है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा बेटा 2x। तो ये रिलेशन बेटा इस पूरे के पूरे फॉर्मूले में चलेगा। इसके अलावा बच्चे मैंने यहां पे आपको ये दो फॉर्मूले एक्स्ट्रा बना के दिखाए हैं, आइए इन फॉर्मूलों को समझें।
बेटा मैंने ये बोला cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अगर बच्चे मैं इस 1 को सॉरी सॉरी बेटा cos 2 थीटा ये, तो बच्चे अगर मैं इस 1 को उधर शिफ्ट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 1 प्लस में cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूं बेटा ये बात समझ में आई होगी। एंड सिमिलरली बच्चे मैं अगर दिखाऊं cos 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर थीटा, तो अगर मैं 2 sin स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो मेरे पास बनेगा बच्चे आपका यहां पे आ जाएगा 1 माइनस में आपका 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा। तो बच्चे ये जो फॉर्मूले हैं यहां पे मैं इसको ग्रीन से हाईलाइट कर लेता हूं। ये फॉर्मूले बेटा इस फॉर्म में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ये दोनों ग्रीन फॉर्मूला। तो cos टू थीटा के जो दो फॉर्मूले हमारे को ड्राइव होते हैं उसमें जो ग्रीन कलर से जो हमारे फॉर्मूले हैं ये इस फॉर्म में ज्यादा अप्लाई होते हैं। अब लास्ट बच गया बेटा tan टू थीटा का। तो tan टू थीटा का अगर आप समझ पा रहे होगे मैंने क्या करना है बेटा, अगर आप बहुत ज्यादा सब कुछ समझ गए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको tan थीटा प्लस थीटा खोलना है। tan थीटा हो जाएगा बेटा प्लस में tan थीटा हो जाएगा अपॉन में बेटा 1 माइनस में 2 tan सॉरी सॉरी बेटा अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा बच्चे आपका tan स्क्वायर थीटा। तो बच्चे यहाँ पे ऊपर हो जाएगा बच्चे आपका 2 tan थीटा, नीचे हो जाएगा बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चे मैं आपको थोड़ा सा एक तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से हम फॉर्मूलों को समझे या याद करें। देखना बेटा साइन का जो फॉर्मूला होता है वहां पे जो प्लस का सिंबल है तो प्लस फॉलो होता है, माइनस का सिंबल है तो माइनस का फॉलो होता है। लेकिन जो कॉस होता है, कॉस के सिंबल में क्या होता है अगर आप देख भी पा रहे होंगे तो कॉस के सिंबल में जहां पे माइनस होता है वहां प्लस होता है, मतलब फॉर्मूला जब खुलता है प्लस, और अगर कॉस ए प्लस बी है तो फॉर्मूला खुलने पर वो माइनस हो जाएगा। तो दैट मीन साइन साइन जो है वो सेम साइन फॉलो करता है, कॉस जो है वो अपोजिट साइन फॉलो करता है। साइन के साथ बेटा साइन और कॉस की टर्म आती है, कॉस के साथ ऐसा कुछ नहीं है, कॉस के साथ कॉस की टर्म्स ही आएंगी आपस में, पहली कॉस की टर्म होगी दूसरी साइन की टर्म होगी। इसके अलावा बेटा tan a प्लस बी में अगर प्लस के फॉर्मूले की बात करें तो पहले प्लस नीचे माइनस आता है, और नेगेटिव की बात करें तो ऊपर माइनस नीचे प्लस आता है। कुछ इन तरीकों से या छोटे मोटे कह सकते हो तुक्कों से या छोटे मोटे लॉजिक बना के आप चीजों को याद रख सकते हो। फिलहाल अगर आप इसको डेरिवेशन करोगे तो आपको समझ जाएगा कि ऊपर प्लस क्यों आता है, क्योंकि बेटा tan जो होता है साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से बनता है। तो साइन ए प्लस बी में बेटा प्लस के अंदर सेम साइन फॉलो होता है, और जब tan ए माइनस बी होगा तो खोलने के लिए ऊपर साइन ए माइनस बी करेंगे, ऊपर साइन ए माइनस बी करेंगे, जब उसको खोलेंगे तो जब हम खोलेंगे तो पता चलेगा कि हमारा सेम साइन फॉलो हो रहा है। तो दैट्स वाई प्लस के अंदर ऊपर प्लस, माइनस के अंदर ऊपर माइनस। अगर बेटा जब आपको ऊपर के साइन पता चल गए तो नीचे वाला साइन उसका रिवर्स होगा। उम्मीद करता हूं बेटा फॉर्मूले के लॉजिक्स आपको क्लियर हुए होंगे किस तरीके से याद रखने हैं। मैं आपको ट्वाइस ऑफ थीटा का बता रहा हूं बेटा, टू थीटा के अंदर हालांकि ऐसा कोई डायरेक्ट लॉजिक नहीं है, लेकिन बच्चे अगर आपको इन वाले की बात करूं, मैं आपको 10 वाले की बात करूं तो साइन और कॉस के अगर फॉर्मूले को आपस में ऊपर नीचे रख दे तो बच्चे क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर कट जाएगा। रिजल्ट बेटा ये आ जाएगा साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा tan टू थीटा, और यहां पर भी बेटा 2 tan थीटा अपॉन में बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपके पास ये आंसर आ जाएगा बेटा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। ट्वाइस ऑफ एंगल के बाद बच्चे हमारे पास थ्राइस ऑफ एंगल आता है। थ्राइस ऑफ एंगल का मतलब होता है कि एक साइड 3 गुना होगा तो दूसरी साइड x होगा, अगर इधर 6 आएगा तो इधर 2 आएगा, अगर इधर x आया तो इधर x बाय 3 आएगा। हालांकि बेटा 3x के अंदर इतना ज्यादा नहीं डूबता, आपका 3x और x के रिलेशन को ही बना के दे देता है। इनका ड्राइव करने का तरीका भी सेम है बेटा, जैसे sin 3x है तो sin 3x को मैंने लिखा sin 2x प्लस x करके, जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास ऐसे खुलेगा साइन ए इंटू में कॉस बी, फिर बेटा साइन 2x को हम खोलेंगे बेटा 2 साइन x इंटू कॉस x करके। तो बच्चे कुछ इस तरीके से हम अपने फॉर्मूले को खोलेंगे, नहीं तो बेटा हम इसको साइन x प्लस x करके भी
खोल सकते हैं। तो यहां तक बेटा इनका जो ड्राइव करने का तरीका है वो बिल्कुल सेम 2x की तरह ही है। बस बेटा पेयर पहले बनाने पड़ेंगे 2x और x का। इस फॉर्मूले को बेटा खोलना या बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि वही सेम लॉजिक चलता है। मैं सिर्फ आपको इसके अंदर की चीजें बता रहा हूं। जैसे बेटा इसके अंदर याद करने का तरीका होता है, जैसे इसमें 3 और 4 आता है, तो साइन के अंदर 3 और 4 आता है, कॉस के अंदर उल्टा हो जाता है 4 3। बेटा जब 4 होगा तभी मेरे पास क्यूब होगा, तो यहाँ पे 4 जहाँ पे वही बेटा मेरे पास क्यूब होगा। साइन के अंदर बेटा टोटली मेरा साइन चलता है, कॉस के अंदर बेटा टोटली मेरा कॉस चलता है। तो बेटा कुछ ये तरीके हैं जिनसे आप अपने दिमाग में फॉर्मूलेस को बैठा सकते हो। क्या क्या तरीके हैं? साइन के अंदर 3 4 होता है, कॉस के अंदर 4 3 होता है। कॉस का फॉर्मूला पूरा कॉस में होगा, साइन का फॉर्मूला पूरा साइन में होगा। जहां 4 होगा वहीं पे पावर 3 भी होगी। बस बच्चे tan 3 थीटा का भी ऐसे ही ड्राइव करना है। फिलहाल इसके अंदर कोई स्पष्ट लॉजिक नहीं है, आप जो मर्जी चाहे अपना ड्राइव कर सकते हैं। थ्राइस ऑफ एंगल के अंदर बेटा ये सीडी फॉर्मूले हैं। अब इनको सीडी फॉर्मूले को क्या जो होते हैं वो क्या है बेटा, ये कैसे ड्राइव हुए हैं? तो सीडी फॉर्मूले के साथ साथ मैंने यहाँ पे आपको सीडी रिवर्स फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। तो बेटा मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूले ड्राइव करके दिखा रहा हूं। जब आपको फॉर्मूले यहाँ पे ड्राइव हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा आपको, ये वाला फॉर्मूला भी आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको कि साइन ए प्लस बी, ठीक है, एंड जो होता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी, एंड साइन ए माइनस बी जो होता है आपका इज इक्वल टू साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू में साइन बी। तो अब क्या होगा बेटा, मैं अगर इन दोनों फॉर्मूलोस को ऐड करूं तो मैं इधर भी ऐड, इधर भी ऐड और इधर भी ऐड करता हूं। ऐसा करने से बेटा ये टर्म्स तो पूरी की पूरी चली जाएगी। तो यहाँ पे बना साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये बेटा हमारे फॉर्मूले बने। यहां पर आ गया बच्चे आपका 2 साइन ए इंटू में कॉस बी, ठीक है। अब बच्चे साइन ये वाला जो फॉर्मूला है आप यहां पर भी देख सकते हैं कि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो ये रहा, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी 2 साइन ए इंटू में कॉस बी, और यही मैंने सी डी के अंदर लिखा है। तो बच्चे यही मेरा फॉर्मूला आपको सी और डी एंगल से आ रहा है। अब बच्चे यहाँ पे मैं ये बात करता हूं कि अगर मैं a प्लस बी को c रख लूं एंड a माइनस बी को d रख लूं, तो बच्चे मेरे पास a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू डी। अगर इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास आ जाएगा बेटा 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी। ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा c प्लस डी अपॉन 2। ऐसे ही बेटा b की वैल्यू आएगी c माइनस डी अपॉन 2 करके। तो बेटा a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बच्चे आपकी c प्लस डी अपॉन 2 एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा c माइनस डी अपॉन 2 करके। तो बच्चे अब मैंने क्या करा, इस पूरे को मैंने रखा था c, इस पूरे को रखा था मैंने d। तो साइन c प्लस साइन d इज इक्वल टू बेटा c 2 साइन, हमारे पास ये बन गया बेटा 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू में कॉस c माइनस डी अपॉन 2। तो बेटा ये फॉर्मूला आपका यहां पर ही बन गया। यहां पे ये बेटा फॉर्मूला आपका ये वाला, इसके अंदर बेटा एक स्टेप पहले मेरा फॉर्मूला ये वाला बन रहा था। उम्मीद करता हूं बेटा ये फॉर्मूला कैसे बना आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चे अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी, तो बच्चे ये हो जाएगा cos a इंटू में cos b प्लस के अंदर माइनस साइन ए इंटू में साइन बी। यहां पे हो जाएगा बेटा आपका ये हो जाएगा बेटा आपका cos a इंटू में cos b प्लस साइन ए इंटू में साइन बी। अब मैं दोनों को बेटा आपस में इस बार माइनस करता हूं, तो ये माइनस एंड ये माइनस, जिसमें बेटा ये पूरा का पूरा आपका कट जाएगा। ये हो जाएगा बच्चे आपका cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी।
इज इक्वल टू बेटा -2 साइन ए इंटू में साइन बी। तो बेटा सबसे पहले ये फॉर्मूला आपका जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, ये cos 2 साइन ए और बी का बेटा यहाँ पे आगे पीछे कर लिया है, इसलिए माइनस पहले ले लिया है, दैट्स वाई इन्होंने माइनस को कंपनसेट कर दिया है। यहाँ पर भी बेटा यही हुआ, इन्होंने माइनस को कंपनसेट कर दिया है, अदरवाइज फॉर्मूला सेम था। ठीक है, यहाँ पे माइनस को कंपनसेट कैसे करा है बेटा, कुछ इस तरीके से हमारा निकला है a प्लस बी एंड यहाँ पे a माइनस बी, तो इन्होंने क्या करा है माइनस कॉमन लिया है, cos बेटा यहाँ पे आया पहले a माइनस बी, माइनस में बेटा a प्लस बी, ठीक, इज इक्वल टू बेटा -2 साइन ए इंटू में साइन बी, माइनस से माइनस कट गया बेटा। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो a माइनस बी एंड a प्लस बी, बेटा इसको हमने c और इसको d रखा था, और हम ये दिखा चुके हैं कि ऐसी कंडीशन में a आता है c प्लस 2 एंड ये आता है c माइनस डी अपॉन 2। तो ये बार बार पुटिंग करने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पर मैं दिखा चुका हूं आपका। इस बार भी बेटा ऐसे ही बनेगा, जब इसको a c और d रखोगे आपस में और b की वैल्यू निकालोगे तो ये सिचुएशन आएगी। तो इसका मतलब है बेटा ओरिजिनल फॉर्म में अगर मैं आपको दिखाऊं तो cos c माइनस cos d इज इक्वल टू -2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 इंटू में cos बेटा सॉरी साइन c माइनस डी अपॉन 2। तो बेटा ये फॉर्मूला आपका बन गया बच्चे, ये रहे आपके चार फॉर्मूले बेटा। यहाँ पे मैंने इस बार इसको ड्राइव करा है बेटा, जिस तरीके से साइन और साइन को प्लस करा है आपस में, इसको जब आप माइनस कर लोगे, जैसे मैंने प्लस करा है आप इनको आपस में माइनस करोगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा बच्चे। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे माइनस करा है आप इनको प्लस करोगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये सी डी फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला बेटा मैंने सी डी रिवर्स का नाम दिया है। अब क्यों नाम दिया है बेटा सी डी रिवर्स का या सी डी का फॉर्मूला, ये मैं आपको बेटा अगली क्लास में डिस्कस करूंगा जब हमारे सामने क्वेश्चंस होंगे। फिलहाल ये फॉर्मूला क्लास है तो मैंने इनको एक नाम दे दिया कि हम इस तरीके से ही याद रखेंगे। अब बच्चे ये फॉर्मूले जो है इसको मैंने जो नाम दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्यों दिया है बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला खोला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी, इसके साथ इंटू हो रहा है बेटा, कौन इंटू हो रहा है, साइन ए इंटू में कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू में साइन बी। तो एक तरीके से बेटा ये है मेरे पास a प्लस बी, ये है मेरे पास a माइनस बी। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट मेरे को मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यानी कि बच्चे मेरे को जो फाइनली रिजल्ट मिला वो ये है साइन ए इंटू कॉस बी का बेटा यहाँ पे होल स्क्वायर, माइनस में बेटा कॉस ए इंटू में साइन बी का होल स्क्वायर। तो बेटा जब हमने होल स्क्वायर खोला, साइन स्क्वायर ए इंटू में कॉस स्क्वायर बी माइनस में कॉस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर बी। तो एक बार बेटा मैं इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करता हूं तो कैसे होगा, साइन स्क्वायर ए 1 माइनस में साइन स्क्वायर बी माइनस बेटा कॉस स्क्वायर ए हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू में बेटा साइन स्क्वायर बी। अब मैंने ये फॉर्मूला लगाया है तो बेटा इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो कैसे आएगा, तो ये आ जाएगा बच्चे आपका साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस में बेटा साइन स्क्वायर बी। ठीक है, माइनस में बेटा हमने यहाँ पे करा साइन स्क्वायर बी आ गया। एंड बच्चे यहाँ पर देखेंगे बेटा तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए ये इनटू में साइन स्क्वायर बी, इसके आगे माइनस है यहाँ लगा देता हूँ बेटा, यहाँ से हटा देता हूँ। तो ध्यान से देखो बेटा ये दोनों आपके सेम है, तो आपके पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ये फॉर्मूला मिल गया। अब साइन से बेटा ये कैसे गए, तो साइन को मैं लिख सकता हूँ बच्चे क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे -1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, तो डेट्स वाई कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि ये दोनों आपस में कट गए। सिमिलरली बेटा कॉस के फॉर्मूले को खोलोगे, आपस में मल्टीप्लाई करोगे, एक वैल्यूज को पुट करोगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला भी क्रिएट हो जाएगा। बच्चे ये फॉर्मूला भी बेटा आप मैं कहूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के तरीके से हमें अभी समझाया है मैंने, अभी आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करा है।
किस तरीके से यूज होगा ये हम अगली क्लास में देखेंगे। आगे बात करते हैं बेटा, ये थ्राइस ऑफ एंगल है, यानी कि एंगल को 3 बार, सॉरी, एंगल का सम जब 3 अलग-अलग एंगल को प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेटा हो रहा है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। बनाने का तरीका वही है बेटा कि हमने पहले a प्लस बी प्लस सी रखा होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से साइन a प्लस बी, यहाँ पे इनको एक साथ मार्क करा होगा और देन सी मार्क करा होगा। तो साइन बेटा मैंने इसको x प्लस वाई का फॉर्मूला बना के खोला होगा, और जब x की बारी आएगी तो हमने a प्लस बी को खोला होगा। तो खोलना बहुत लेंदी है, यहाँ पे ये बात हमें सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जो मेन चीज है वो मेरे को ये सिखाना है बेटा कि इसका पैटर्न कैसे पकड़ें। तो पैटर्न पकड़ने के लिए सबसे पहले मैं दिखाता हूँ साइन ए इंटू में कॉस बी इंटू में कॉस सी, फिर आया बेटा आपका कॉस ए इंटू में कॉस बी इंटू में साइन, एक सेकंड बेटा, मैंने थर्ड वाला नोट कर लिया, साइन बी इंटू में बेटा कॉस सी, फिर बेटा थर्ड वाला आएगा कॉस ए इंटू में कॉस बी इंटू में साइन सी। तो आप अगर आप देख पा रहे हो बेटा, तो यहाँ पे ये वाला जो है, यही वाला हर बार चेंज हो रहा है साइन के फॉर्मूले में, यानी कि पहले साइन ए आ रहा है, फिर बाद में साइन बी, फिर तीसरे नंबर पे साइन ए बी सी, और जब माइनस हो रहा है तो बेटा साइन ए इंटू में साइन बी इंटू में साइन सी, ये तीनों आपस में माइनस हो रहे हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है बेटा, कॉस ए प्लस बी प्लस सी के पीछे देखते हैं। तो यहाँ पे बेटा मैं स्टार्ट करता हूं साइन के साथ, तो माइनस का साइन ए इंटू साइन बी इंटू साइन सी, फिर बेटा आते हैं माइनस का यहाँ पे कॉस ए लेकर साइन बी इंटू साइन सी, फिर आते हैं माइनस का साइन ए इंटू में कॉस बी इंटू में साइन सी लेके, एंड लास्ट में प्लस में आएगा कॉस ए इंटू कॉस बी एंड प्लस इंटू कॉस सी। तो बेटा अगर इसका कोई लॉजिक पकड़ना है तो आप ये कह सकते हो, मैंने साइन के साथ शुरुआत करी, पहले मैंने साइन का ए रिप्लेस करा, देन मैंने साइन के साथ बी रिप्लेस करा, तीसरा रिप्लेसमेंट नहीं होगी, इसमें तीनों माइनस होते हैं, इसमें तीनों प्लस होते हैं। कुछ इस तरीके से आप अपने खुद के बनाए हुए लॉजिक्स के साथ इन फॉर्मूलोस को दिमाग में रख सकते हो। डेरिवेशन सेम है, a प्लस बी प्लस सी करके ये फॉर्मूले आएंगे। फाइनली बेटा 10 के अंदर देखें तो 10 के अंदर अगर पहले तीन टर्म्स को दिखाऊं तो तीनों टर्म ऐड हो रही है, देन तीनों टर्म्स आपकी क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसका फॉर्मूला लिखा जाता है 10a, पहले तीनों ऐड होती हैं, फिर माइनस में ये प्रोडक्ट का सिंबल है बेटा कि प्रोडक्ट ऑफ 10a कि तीन टर्म्स जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, अपॉन में बेटा 1 माइनस में सम ऑफ टू टर्म 10a इंटू में 10b। कुछ इस तरीके से नहीं याद हो रहा बेटा इस तरीके से, तो आप ऐसे समझे कि पहले हम ऐड कर रहे हैं, फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर हम 1 माइनस में जो है 2 टाइम्स वाली चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से बेटा आपका ये पैटर्न बन रहा है। तो a प्लस बी प्लस सी ऐड, देन माइनस a इंटू बी इंटू सी, फिर 1 माइनस 10 इंटू 10b, 10b 10c, 10a 10c, कुछ ये है हमारे सामने। तो बेटा आज के फॉर्मूले मैंने आपको डिराइव करना सिखाया, आपको कुछ तरीके बताए कि किस तरीके से फॉर्मूले याद होने हैं। अगली क्लास में बेटा इन फॉर्मूलों को तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से इन फॉर्मूलों का यूज किया जाता है, किन फॉर्मूलों का काम क्या है, कौन सी जगह पे कौन से फॉर्मूलेस लगाने हैं। अगर आप पूरा एक सिचुएशन देख पा रहे हो तो सारे के सारे बेटा एक ही फॉर्मूले से बने हैं, तो डेरिवेशन बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, आप खुद भी चाहे डिराइव कर सकते हो। लेकिन हाँ बेटा जब इनको अप्लाई करने पे आएंगे तो इन फॉर्मूलोस का क्या काम है, हमें इस तरीके से इनको समझना पड़ेगा। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज बेटा आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरे लेक्चर कैसे लग रहे हैं। बच्चे मैं इसी तरीके से या इसी मोटिवेशन के साथ आगे और भी लेक्चर डालूंगा। तो अभी की क्लास में इतना ही। टाटा बाय बाय बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।